टीएस गरेवाल बुक 2019 एडिशन का करवाने लगा हूं मैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने तीन चीजें बनानी है, तीन अकाउंट्स बनाने हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31st March 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। बैलेंस हमें गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाना है, ट्रेडिंग। ये देखो बच्चे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, सिर्फ आपने समझना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड इनका इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, दोनों का, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट होता है। ये वाली साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। और साथ में हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब जी जब आपने एग्जाम में भी करना है तो ये तीनों फॉर्मेट बना लेने पहले, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। देखिए अब सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, कैपिटल क्रेडिट। क्या लिखा है, कैपिटल क्रेडिट। देखो बच्चे कैपिटल जो होती है, जो वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, कैसे लायबिलिटी होती है। देखो अब हमने इतना अकाउंट्स पढ़ा, हम ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसके करते हैं, बिजनेस के, है ना, बिजनेस के। तो किसी बिजनेस के चार पार्टनर हैं, सबने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, तो कोई पार्टनर बोलता है भाई मैं नहीं करना बिजनेस, मेरा पैसा वापस दो, तो किसी वक्त भी लायबिलिटी पड़ सकती है, होता ना ऐसा बिजनेस में। तो इसलिए कैपिटल जो होती है ये क्या होती है, लायबिलिटी के अंडर आती है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख दूंगा कैपिटल, कितनी है बच्चे, 360, और इसको हम अंदर ही लिखेंगे हमेशा, बाद में जब कैलकुलेट, ठीक है। समझ आ गई, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। करते करते याद करते जाना, ठीक है। मशीनरी सबको पता है, एसेट्स क्या होती है, मशीनरी। एसेट्स क्या होते हैं, मेरे बोलते बोलते आपको समझ आ जाना चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं, जो मेरे बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरे बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, प्लस जो कहीं से आ भी सकता है। जैसे मैंने ये डेस्क बेचूंगा पैसा आ जाएगा, ये मेरा एसेट है। फैन बेचूंगा पैसा आ जाएगा, एसेट्स है। स्टूडेंट्स जो मेरे को फीस देते हैं, एसेट्स है। तो मशीनरी को बेचेंगे पैसा आएगा नहीं, तो इसे मशीनरी। बोलो जल्दी बोलो कितनी है, 70, जल्दी जल्दी बोलते जाना बेटा। 70। चलिए आगे, सेल्स। सेल्स कहाँ आती है, ट्रेडिंग को। चलिए ये आगे ट्रेडिंग, एक क्रेडिट है। बाय बोलिए कितनी होगा, 1 लाख 1,20,000। ये मैं सुनो सेल ना अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्या पता सेल रिटर्न है तो माइनस करने बाहर आगे। परचेज इस तरफ, ये देखो ऊपर आता ओपनिंग स्टॉक, मैं थोड़ी सी नीचे लिखूंगा टू परचेज। कितनी बोलो, 4 लाख। आगे सेल रिटर्न आ गई ना, यस, ठीक है। कितनी, 10,000। तो मैं इसमें से लेस रिटर्न कितनी, 10,000, ठीक है बच्चे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का क्या मतलब होता है, ओपनिंग। चलिए जी, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। ड्राइंग्स, मैंने बोला मेरे बोलते बोलते ही आप याद कर लेना। ड्राइंग्स जो होती हैं कैपिटल। देखो बिजनेस में मालिक पैसा लगाए, कैपिटल, निकलवाए तो ड्राइंग्स। ये पैसा लगाया बिजनेस में मालिक ने, अब निकलवाया, कितना निकलवाया, 40,000। तो हम कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस लेस
ड्राइंग्स कितनी 40,000। ठीक है, मैंने माइनस भी लिख दिया, ब्रैकेट भी डाल दिया, दोनों का मतलब माइनस से होता है। उसके बाद वेजेस, वेजेस क्या होते हैं? जो हमारी इंडस्ट्री में वर्कर लगे हों उनको दिहाड़ी देना, तो वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग में। टू वेजेस कितनी है? 1 लाख। कैरेज इनवर्ड, सामान को लाने का खर्चा ट्रेडिंग में, ठीक है, 2 कैरेज इनवर्ड, ठीक है, स्पेस कम है लेकिन आप समझ सकते हो। कितना? 5,000। सैलरी सुनो, अब जो मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग में क्या आता है? सामान को लाने के, बनाने के और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऑफिस के और जितने भी बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सुन रहे हो समझ सभी? प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ऑफिस के और बिजनेस को ऑपरेट करने के, चलाने के। जैसे ऑपरेट करने का क्या मतलब है? मैं इधर बैठा हूं, मैंने इधर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बोलते हैं जी यार 2 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, चाय पिला दो, तो वो भी तो बिजनेस, अगर मैंने अपना बिजनेस रन करना तो यार उनको चाय भी पिलानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो क्या होते हैं? टी एक्सपेंसेस या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो बिजनेस को चलाने के खर्चे कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ऑफिस के और बिजनेस को चलाने के खर्चे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी, अब मेरे पास इधर टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको क्या देनी? सैलरी। याद रखना, वेजेस होगी, सभी समझ लो, अगर वेजेस होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरी होगी तो ये देखो, इधर देखो भाई, सभी इधर देखिए। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, इधर मैं इधर थोड़ी सी नीचे क्या लिख दूंगा? इधर लिख दूंगा 2 सैलरीज। कितनी है? 60,000। आगे जर्नल एक्सपेंसेस। भाई जर्नल का क्या मतलब होता है? आम खर्चे। तो आम खर्चे जितने भी होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, 2 जर्नल कितने हैं? 20,000। फिर रेंट का किसका होता है? ऑफिस का। बिजनेस में जैसे मेरा ये इंस्टीट्यूशन है, रेंट पे है, तो क्या हुआ? 2 सुनो, अगर खाली रेंट दिया हो तो इट मींस कि ये ऑफिस का ही होता है। अगर स्पेशली उन्होंने लिखा हो ना फैक्ट्री रेंट, तो फिर ट्रेडिंग में आना है, समझ रहे हो? अगर खाली रेंट लिया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर करते हैं। कितना? 50,000, ठीक है जी। आगे परचेज रिटर्न, ये परचेज है, इसमें से लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न कितना है? 5,000 लेस रिटर्न 5,000। आगे अच्छा जी बताइए, डेटर्स क्या होते हैं? सर जिन्होंने हमें पैसा दिया, जिनसे हमने, जैसे मैं इधर पढ़ा रहा हूं, आप मेरे क्या हो? डेटर्स। मैंने आपसे क्या लेना है? पैसा लेना है, तो मेरे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर, लायबिलिटी, डेटर, एसेट्स। तो डेटर्स कितने हैं? 3 लाख। आगे डेटर्स के बाद आ गया जी कैश। कैश तो सबको पता है, एसेट सबसे बड़ी कैश। कितना है? 40,000। आगे सुनो जी, सुनो, कैरेज इनवर्ड होता है सामान को लाने के एक्सपेंसेस। सामान को लाने के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड होता है सामान को बेचने के एक्सपेंसेस। सुनो अब मेरी बात, सुन भाई चित्र,
दुनिया में बड़े तरह के बिजनेस चल रहे हैं। सपोज करो हमारा जो बिजनेस है वो है रेफ्रिजरेटर्स का, फ्रिज बेचने का। एक ग्राहक आया हमारे पास, वो बोलता सर मैंने फ्रिज लेना है। मैंने कहा जी लीजिए। कहते जी कितने का? मैंने बोला जी 10,000 का, 10,000 का। कहता ठीक है। कहता कर दो। हमने उसको फ्रिज बेचा। कहते फ्रिज में तभी लूंगा अगर आप मेरे घर तक पहुंचा दोगे। तो क्या करोगे? मेरे घर तक। मैंने 10,000 ही देना है, इससे ज्यादा देना ही नहीं तो रहने दो, मैंने नहीं करना। मैंने कहा चल ठीक है यार, पहुंचा दूंगा। मैंने क्या किया, एक ऑटो वाले को बुलाया। मैंने कहा भेज दे। उस ऑटो वाले को मैंने पैसे दिए। मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है ना वो। ऐसे मैंने फ्रिज में से 1000 कमाना था, चलो ऐसे 500 कमाया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे लिए क्या एक्सपेंसिव। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल। ठीक है जी। तो बिजनेस में बड़ी तरह के दुनिया में बिजनेस चल रहे हैं। और बिजनेस को ये कैरेज इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड सामान को बेचने के खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। चाहे बिजनेस को चलाने के लिए, मैंने कहा चल यार आगे बिजनेस मेरा चल नहीं रहा, चलो यार कर दूंगा मैं। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मैंने टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 20,000। आगे जी एडवर्टाइजिंग। बिजनेस को चलाने के लिए मैंने इधर इंस्टीट्यूशन खोला। मेरे को किसने बोला जाओ जी सतवारी में बोर्ड लगा दो। बोर्ड भी तो पैसे का ही लगेगा, ये भी बिजनेस को चलाने का खर्चा होता है। इसको क्या बोलते हैं? कितनी? एडवर्टाइजिंग। टू एडवर्टाइजिंग। कितनी एडवर्टाइजिंग? 20,000। ठीक है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, तो ये आ गया क्रेडिटर्स। कितने हैं? 50,000। आगे चलिए, नीचे क्या लिखा है? अब सुनो, ऊपर जितने भी बैलेंसेस दिए हैं हमने सारे लिख दिए। ठीक है। ये इधर देखो भाई, इधर देखो, ये आ गया ट्रेडिंग को, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया बैलेंस शीट। टाइम सेव हुआ अगर हम तीनों एक साथ बन गए। ठीक है। टाइम से बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। अब ये जो नीचे एडजस्टमेंट दी होती, नीचे जो लिखा होता है ना, जो नीचे छोड़ के लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। और ये जो नीचे स्पेशली लिखा होता है, ये दो जगह आती है। क्या आती है? दो जगह का क्या मतलब है? चाहे इधर भी आएगी, 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 इधर भी आएगी। मतलब कहने का कि दो जगह आएगी ये। ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक तो इधर आता है, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने? 2 लाख। देख रहे हो इधर? एक तो इधर आया जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। दूसरी स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट होता है। दूसरा इधर आया, इधर क्या लिखूंगा? 2 लाख। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अभी भी अब हमने क्या करने? टोटल मारने हैं। बच्चों को टोटल्स भी करने नहीं आते कि ये कैसे जाए। सुनो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखो इधर से स्टार्ट। परचेज में से रिटर्न निकाला, ये कितना बच गया? 3,95,000। ठीक है। सेल में से 10 निकाला, 8,10,000। ठीक है। अब 8, 10 और 2, ये कितना हो गया? 10,10,000। सबसे पहले मैं ऐसे रफली कर रहा हूं, कितना टोटल आ गया? 10,10,000। ठीक है चेतन। अब इधर वाला टोटल करेंगे। ये कितना है? 1 लाख, 495, 595 और 6 लाख, है ना? इधर का टोटल कितना आया? 6 लाख।
ठीक है। अब इधर देख भाई, इधर देख, दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा है? 10 लाख 10 लाख, जो टोटल बड़ा हो वो दोनों तरफ लिख देना। तो इधर मैंने लिख दिया 10 लाख 10 इधर, और बिल्कुल सीधे में लिखना होता है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब ये होती है हमारी फायदों की साइड, क्रेडिट इनकम, डेबिट खर्चे। इनकम में से खर्चे निकाले। 10 लाख, सुनो, मेरे बिजनेस ने 10 लाख 10,000 रुपए कमाया, उसमें से 6 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए, तो पीछे क्या बच गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 4,10,000। तो छोटी वाली साइड पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000। कोई डाउट? देख लो भाई, ठीक है, आगे चलें। अब ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है सामान बनाने लाने और फैक्ट्री के खर्चे निकालने के बाद मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इधर स्टोरी खत्म नहीं होती। इसके बाद बिजनेस को चलाने के बड़े खर्चे होते हैं, सैलरी दी वर्करों को, आम खर्चे, छोटे मोटे खर्चे बड़े हुए, रेंट दिया। अब ये जो प्रॉफिट है इधर से कहां आ जाता है? इधर। अगर लॉस हो तो इधर आ जाता है, प्रॉफिट हो तो इधर। समझ लो मेरी बात। तो ये प्रॉफिट मैं क्या करूंगा? इधर लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन चाहे बैलेंस फॉरवर्ड किया हमने कितना? 4,10,000, ठीक है। 410 में से ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन अभी और खर्चे हुए मेरे, छोटे मोटे खर्चे। बच्चे याद रखना, ये जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, इन सबको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे? और ये जो जितने भी खर्चे हुए ना, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मतलब सीधे सामान को बनाने और लाने के खर्चे। इनडायरेक्ट मतलब सामान को बेचने के, बिजनेस को चलाने के बड़े सारे खर्चे, वो इधर। अच्छा जी, अब इधर का टोटल बड़ा है 410, एक ही है, और ये छोटा दिख रहा सामने, कितना हो गया? 80, 130, 150, 170, 1,70,000। अब इधर का टोटल 170, इधर का 410, ये सामने दिख रहा बड़ा, तो दोनों साइड 4 लाख 410, ठीक है। अब प्रॉफिट अभी भी जा रहा है, खर्चे अभी भी कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जब इसमें से ये कितना आया था? ये 170, 410 में से 170 निकाले, कितने रह गया? 240, है ना? ये तो सिंपल हो गया। तो 240 हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कैरिड ओवर 2,40,000, ठीक है। देखो बच्चे, नेट का मतलब है कड़क, मतलब कि सारे बिजनेस के खर्चे खुर्चे करने के बाद जो मेरे जेब में पैसा बचा, बिजनेस की काउंटर में पैसा बचा, वो कितना बच गया? 2,40,000। मतलब कि ये प्रॉफिट कमाया मेरे बिजनेस ने, ठीक है। अब ये जो 2,40,000 रुपया कमाया, ये किसको आ जाएगा? जो मालिक होंगे, और मालिक कौन है? ये कैपिटल वाले। अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड, अगर लॉस हो तो कैपिटल में माइनस। तो ये जो प्रॉफिट आया बच्चे, ये मैं क्या करूंगा? अब कैपिटल में ऐड कर दूंगा। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000, ठीक है। लॉस हो माइनस, कैपिटल में प्रॉफिट हो तो ऐड, ठीक है जी। अब इसका करके देखो, 360 माइनस 40, 320, कितना बच गया? कितना हुआ ये प्लस माइनस करके? 560 है। हाँ?
टोटल हुआ 5,60,000 प्लस माइनस करके कितना हो गया 5 लाख। ठीक है जी, चेतन देख रहा है फाइनल सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये तो ऑलरेडी, अब हम क्या करेंगे 560 और 50 6,10,000 है ना। अब इधर 70 30 है या 3 लाख है 3 370 4 10 और 6 लाख 10,000। ठीक है, अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, चाहे ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो नेट लॉस निकलेगा, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। और बैलेंस शीट का क्या मतलब है, लायबिलिटी है जो हमारी एसेट के बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, वो शीट जो बैलेंस होती है। तो इधर का टोटल 610 और इधर का टोटल 610, इट मींस कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देख लो कोई भी डाउट है।